सबसे पहले हम आपको थानाध्यक्ष के रूप में बधाई देते हुए आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि नए आपराधिक कानून जो बने हैं 1 जुलाई 2024 से जो लागू की जा रही है, उसके बारे में कुछ संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारे देश में कानून व्यवस्था जो मूलतः लागू थी, भारतीय दंड विधान 1862 जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वो मूलतः देश के जनता पे शासन करने के उद्देश्य से लाया गया था कि देश की जनता पे शासन किया जाए। उसको भारत सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है और न्याय और सेवा की भावना से नए आपराधिक कानून को लागू किया गया है ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको त्वरित सज़ा मिल सके। इसी उद्देश्य से इस पुराने नियम में और अभी के जो नियम नए कानून जो आए हैं, क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, पुराने जो नियम थे वो गवाहों पे आधारित होते थे, ये भी गवाहों पे है, लेकिन अब जो है पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब पुलिस पदाधिकारी पीओ पर 24 घंटा के अंदर पहले भी जाते थे और अब भी जाएंगे, लेकिन जो गवाहों का बयान है वो पूर्णतः वीडियोग्राफी की जाएगी और उस वीडियोग्राफी को संरक्षित करके आरोप पत्र करने के समय माननीय न्यायालय को भेजा जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें डिजिटल पे ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर आप कहीं से भी सकरा थाना में आप कुछ दर्ज करवाना चाहते हैं और आप फिजिकली उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, सकरा थाना के मेल के माध्यम से आप सूचना अपना भेजिए और 3 दिनों के अंदर आकर हस्ताक्षरित कीजिए। आपके आवेदन पे एफआईआर करके अग्रतर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अच्छा, अपराध को और दंड को नए तरीके से परिभाषित किया गया है, ये क्या किस तरीके से परिभाषित किया गया है अपराध को और दंड को? देखिए, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें मतलब त्वरित न्याय के लिए अपराध का नेचर क्या होना चाहिए? देखिए, जो सामान्य श्रेणी के अपराध हैं, जो गांव में लोग आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, जो 3 बरस तक के सज़ा का है, उसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी बहुत कम केसों में की जाएगी और अगर की जाती है तो उसके लिए पुलिस उपाधीक्षक के रैंक के पदाधिकारी से अनुमति मिलनी चाहिए, इस तरह का है। और जो 7 बरस तक से ऊपर के नीचे के जो मामले हैं उसमें जांच की अवधि 14 दिन दी गई है। 14 दिनों के अंदर पुलिस जांच करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट एक जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र है उसमें फुलफिल करके सक्षम प्राधिकार को भेजेगी। महिला और बच्चे के लिए भी कुछ कानून में संशोधन हुआ है? महिलाओं के लिए जो महिलाएं मतलब बलात्कार से संबंधित जो मामले हैं उसमें किसी भी कीमत पे 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच करवाई जाएगी और जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके लिए ये उनको बाध्य किया गया है कि वो 7 दिनों के अंदर मेडिकल रिपोर्ट दें। दूसरी बात है कि जो 18 वर्ष से कम की महिलाएं हैं और सामूहिक बलात्कार के मामले जो उनके आते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अभियुक्तों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ये जानना चाहेंगे कि धारा में बदलाव हुआ है या परिभाषा में? नहीं, परिभाषाएं सेम है, कुछ परिभाषाओं में बदलाव किया गया है, धारा में बदलाव हुआ। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, कई बार देखा जाता है कि छोटे मोटे विवादों को लेकर के महिला आती है और अश्लीलता का आवेदन में लिख देती है और उसके लिए हम लोग जांच का जो नई कानून व्यवस्था में जांच का प्रावधान किया गया है कि 14 दिनों के अंदर पुलिस पदाधिकारी जांच करेंगे और उस जांच को अपने रिपोर्ट में सबमिट करेंगे सक्षम प्राधिकार के पास। उसके बाद मामला सही पाएगा तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अब हम आपसे प्रयास कहना चाहेंगे कि 13/7/2024 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत होने जा रही है पूरे देश में, मुजफ्फरपुर में जो आयोजन होने जा रहा है उस संबंध में 2 शब्द बता दें ताकि हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो सामान्य मामले हैं, जो बैंकिंग से हैं, बिजली से संबंधित है या छोटे छोटे मारपीट है, घरेलू विवाद से संबंधित है, वैसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक जिला में एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन 13/7/24 को किया जा रहा है। उसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से बैठ करके अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। उसके लिए लीगल सेल की एक कमेटी होती है, विधिक पैनल होता है, उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई हारता नहीं है और कोई जीतता भी नहीं है।
ये मतलब दोनों की जीत होती है। हाँ, उसमें दोनों की जीत होती है। और इसका इसमें ना चार्ज लगता है, और इसमें जो वाद निष्पादित हो जाता है, मुझे पता चला है कि कहीं फिर इसको आप अपील नहीं कर सकते। हाँ, ये जो मामले यहाँ जो निष्पादन हो जाते हैं उनको किसी अन्य न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। और साथ ही सर, जो इतना चार्ज लगा है, खर्च हुआ है जनून, वो रिफंड भी हो जाती है अगर इस तरह का केसेस में समझौता करते हैं तो। ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद।